तो काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो जीवन भर के लिए आपको फ्री में दिया जा रहा। जी हां, एक्सिस बैंक की तरफ से लिमिटेड पीरियड ऑफर चलाया गया है जहां पर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। इसमें आपको ज्वाइनिंग चार्ज और एनुअल चार्ज कभी भी देना नहीं पड़ेगा। देखो, लाइफ टाइम फ्री कहने का मतलब ये होता है ना कि एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज नहीं देना होता है। ये मत समझ लेना कि हाँ बाकी के जो उस पर चार्जेस है जैसे ओवर लिमिट चार्जेस, लेट पेनल्टी वगैरह वो भी नहीं लगेगा, ऐसा मत समझना, वो लगेगा 100%। अब देखो, सबसे पहले तो इसके बेनिफिट के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है। अगर नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में बात करें, सिर्फ इसका नहीं बल्कि ऐसे क्रेडिट कार्ड के, तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे होता है क्या है कि हम लोगों के पास ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए या फिर स्टोर पर पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिमिट को यूज़ करते हैं और फिर अप टू 50 डेज़ 40 डेज़ का समय मिलता है। उसके अंतर्गत जो बिल जनरेट होता है उसका सही समय पर पेमेंट करते हैं, तो एक्स्ट्रा पे हम लोगों को नहीं करना पड़ता है। जितना हम लोग यूज़ किए हैं उतना ही हम लोगों को पे करना होता है। साथ ही साथ इससे हम लोगों का क्रेडिट स्कोर, जिसे सिविल स्कोर कहते हैं, वो भी बनता है। अब ये बनने से फ़ायदा क्या है? तो बनने से ये फ़ायदा है ना कि आने वाले दिनों में अगर आपको और क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है या फिर लोन की ज़रूरत है तो आपको जल्दी मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट होते हैं। अगर आप सही समय पर बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो इसकी चार्जेस भी उसमें जुड़ जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कैश भी निकाल सकते हैं लेकिन ये गलती मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। तो अगर आप सही से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। जैसे ऑफर्स वगैरह भी हम अवेल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग डिपेंड हो गए हैं ऑनलाइन खरीदारी पर, तो ऑनलाइन में कुछ ना कुछ ऑफर क्रेडिट कार्ड पर चलते ही रहती है और हम लोग रिवॉर्ड्स वगैरह भी अर्न करते हैं, कैशबैक वगैरह भी अर्न करते हैं, इसका भी बेनिफिट होता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर एक्सिस बैंक का जो माइजोन क्रेडिट कार्ड है इसका क्या बेनिफिट है। एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड की एनुअल बेनिफिट वर्थ 11,559 देखने को मिलेगा, जिसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन सोनी लिव का 999 का, उसके बाद पेटीएम पर अप टू 2400 का डिस्काउंट प्राप्त कर पाएंगे, स्विगी पर अप टू 5760 रुपया का, आजियो पर अप टू 2400 रुपया का डिस्काउंट प्राप्त कर पाएंगे। मूवी टिकट अगर आप बुक करते हैं तो बाई 1 गेट 1 फ्री मिलता है। पहला मूवी टिकट पर तो कुछ नहीं, लेकिन सेकेंड बार मूवी टिकट बुक करते हैं तो 100% की डिस्काउंट अप टू 200 रुपया तक आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको प्रोमो कोड लगाना है एक्सिस 200। याद रहे, मूवी टिकट बुकिंग पर कोई भी आपको रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे। कंप्लीमेंट्री सोनी लिव प्रीमियम एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका कार्ड जारी किया जाता है और उसके 30 दिन के अंदर आप कोई एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो 999 रुपया का आपको बिल्कुल फ्री में सोनी लिव का प्रीमियम एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी आप सेम कार्ड से चाहते हैं तो साल में कम से कम 1.5 लाख रुपया आपको स्पेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो 40% की डिस्काउंट आपको स्विगी पर मिलते हैं जब आप फूड ऑर्डर करते हैं। इसके लिए प्रोमो कोड अप्लाई करना है एक्सिस 40। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको पर ऑर्डर 120 रुपया का मिल जाएगा 40% के हिसाब से। मिनिमम स्पेंड यानी कम से कम जो फूड ऑर्डर करना है वो 200 रुपया का करना है और अप टू 4 टाइम आप मंथ में यूज कर सकते हैं। कंप्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाती हैं जो कि सेलेक्ट एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस क्वार्टर यानी प्रत्येक 3 महीना पर एक मिलता है, यानी साल में आपको 4 टाइम मिल जाता है। आप इस क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकते हैं। 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं प्रत्येक 200 रुपया के स्पेंड पर। इसके साथ ही बता दूं कि अगर आप फ्यूल स्पेंड करते हैं या फिर ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी रिवॉर्ड्स आपको नहीं दिए जाएंगे। और 15 नवंबर 2022 से इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी और स्टडी यानी एजुकेशन वाला ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर भी नहीं मिलेगा। आजियो पर आपको 600 का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए कम से कम 2000 रुपया का खरीदारी आपको करना पड़ेगा। प्रोमो कोड एक्सिस माइजोन लगाना है और ये भी सिलेक्ट स्टाइल और सिलेक्ट प्रोडक्ट पर ही देखने को मिलेंगी। 1% की फ्यूल सरचार्ज माफ किया जाएगा सभी प्रकार के फ्यूल स्पेंड जो होना चाहिए 400 से लेकर 4000 के बीच का, और मैक्सिमम जो है पर स्टेटमेंट साइकिल 400 रुपया का डिस्काउंट यानी माफ देखने को मिलेगा। जीएसटी रिवर्स नहीं किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 2500 रुपया से ऊपर के ट्रांजैक्शन को आसानी से आप ईएमआई पर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे इनका बिल।
हम लोगों ने एक्सिस बैंक के माइज़ोन क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट को देखा। अब इसके चार्जेस को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि भाई इसका चार्जेस क्या है और कौन कौन से चार्जेस लिए जाते हैं। तो ज़्यादा हेवी चार्जेस आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कुछ गलतियाँ करते हैं तो उसमें ये चार्ज ज़रूर करती है। फ़ी के बारे में बात करें तो ज्वाइनिंग फ़ी वैसे तो 500 आता है, लेकिन लाइफ टाइम फ्री ऑफर के दौरान अगर आप अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, कोई भी ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी नहीं लगेंगे। अगर ये ऑफर समाप्त हो जाता है तो फर्स्ट ईयर के लिए एनुअल फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन ज्वाइनिंग फ़ी लगेगा। सेकेंड ईयर से आपको एनुअल फ़ी 500 रुपया देना पड़ेगा। एड ऑन कार्ड की कोई चार्जेस नहीं है, कार्ड रिप्लेसमेंट फी नहीं है, लेकिन कैश पेमेंट फी 100 रुपया है। बाकी वेब ड्रॉप वगैरह देखने को मिलेगा। फाइनेंस चार्ज जो कि रिटेल परचेज या कैश पर जो है 3.6% पर मंथ के हिसाब से, यानी एनुअल हो जाता है 52.86%। कैश विड्रॉ अगर आप कर लेते हैं, फुल से तो करिएगा नहीं, लेकिन कर लेते हैं तो 2.5% मिनिमम 500 रुपया की चार्ज लगा दिया जाएगा। अगर आप सही समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपसे लेट पेमेंट भी लिया जाएगा। ओवर ड्यू पेनाल्टी या फिर लेट पेमेंट फी कुछ इस प्रकार से रखी गई है। ओवर लिमिट पेनाल्टी फी लिया जाएगा जो कि मिनिमम 500 रुपया, और वैसे इससे ऊपर होता है तो 2.5% के अनुसार से। ऑटो डेबिट अगर फेल हो जाता है या फिर कैश रिटर्न हो जाता है उसमें भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्यूल सरचार्ज के बारे में बता दिया हूं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी 3.5% लगेंगे। साथ ही साथ जो रिवॉर्ड्स रिडीम करेंगे उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब आता है एलिजिबिलिटी, मतलब हम उस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप है या फिर नहीं, इसकी बात करते हैं। तो उम्र के बारे में बात करें तो कम से कम आपका उम्र 18 ईयर यानी 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम 70 वर्ष तक के व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अगर रेसिडेंस इंडियन है या फिर नॉन इंडियन तो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें तो एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ जरूरी होता है, जो कि KYC वगैरह होते हैं। आजकल तो वीडियो KYC भी चल रखा है, या फिर फिजिकल KYC भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और यदि एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा, उसी अकाउंट के बेस पर भी आपको दे दिया जाता है। अगर हम इनकम के बारे में बात करें जो कि मेन होता है, तो देखो इनकम को थोड़ा देर के लिए आप साइड कर दो। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जब बैंक को आप पर भरोसा हो जाता है तो वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है। अब आप सोचोगे इनकम टैक्स रिटर्न पेपर वगैरह भी देना पड़ता है, सैलरी स्लिप भी देना पड़ता है, तो ये क्यों देते हैं? इसलिए ना, ताकि बैंक को हमारे ऊपर भरोसा हो, देखे कि हाँ इतना इनकम करते हैं, इतना मेरा सैलरी है, आसानी से जो आप लिमिट देंगे उसका यूज़ करेंगे और उसका बिल पेमेंट भी कर पाएंगे। मतलब इस चीज़ के लिए हम सक्षम हैं, और आपका जो क्रेडिट स्कोर रहता है, जो इनकम रहता है, उसी बेस पर आपको लिमिट भी ऑफर किए जाते हैं। अधिकतर आप देखोगे क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर ही खोजा जाता है। अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस बेस पर भी आप क्रेडिट कार्ड को ले सकती हैं। मेन इनकम क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो वहाँ पर सैलरी स्लिप देखे जाएंगे। अगर आप ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, बिजनेस वगैरह करते हो उसमें, तो उस अनुसार से वहाँ पर आपको एलिजिबल किया जाता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है ना, तो आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कई दफ़ा बैंक आप पर भरोसा करती है, लिमिट कम ही देती है लेकिन दे देती है, और धीरे धीरे जो आप यूज़ करेंगे उसके अनुसार आपका वहाँ पर रीपेमेंट वगैरह चेक किया जाएगा और फिर लिमिट वो बढ़ा देती है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक जो दिया है उसमें 2 तरह के लिंक है। देखो सबसे ऊपर वाला जो लिंक है ना, उस पर आप क्लिक करके डिटेल्स अपना फिलअप करोगे तो जो भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल रहोगे वो आपको दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक का नहीं, कोई दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा तो वो भी वहाँ पर आपको दिखा देगा। जो आपको नीड है वो नीड को फुलफिल कर देगा, मतलब आपको डिटेल्स देना है और वहाँ पर आपको बता देगा कि कौन कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अभी एलिजिबल नहीं होती हैं, 10 दिन बाद होती हैं, तो आपको वो नोटिफाई भी करा देता है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2nd नंबर लिंक भी है, जहाँ पर एक नया प्रोसेस है। आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, अपना बेसिक डिटेल डालते हो, जैसे नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड वगैरह जो भी बेसिक डिटेल है वो वहाँ पर डालते हो, और फिर आगे आप प्रोसीड करके डायरेक्ट एक्सिस बैंक का यह वाला क्रेडिट कार्ड या फिर कोई दूसरा जो आपके बेस पर हो वो आपको दिखाया जाता है और आप ले पाते हो डायरेक्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।